प्रेगनेंसी के बाद अगर आपका पेट जो है वो बढ़ गया है, आप रूटीनली जिम कर रहे हो, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा ये फ़ैट कम क्यों नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आपका फ़ैट का नहीं है, प्रॉब्लम है आपके नॉलेज का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो एक्सेस फ़ैट है दैट इज़ नॉट योर ओनली प्रॉब्लम। देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स विच नीड टू बी टैकल्ड। तो चलो आज क्या इस वीडियो में बात करते हैं कि लाइपोसक्शन क्या होता है, एब्डोमिनोप्लास्टी क्या होती है और लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी क्या होती है। मैं हूं डॉक्टर अमित मुड़े, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। तो एग्जैक्टली हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके लेयर्स को हम पहले जानते हैं। पहले तो आता है आपका स्किन और सबक्यूटेनियस फैट। स्किन जो आपको मालूम है, आपका जो चमड़ी है उसे हम स्किन कहते हैं। सबक्यूटेनियस फैट का मतलब है आपके स्किन के एग्जैक्टली नीचे जो फैट है उसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। तो आपका प्रेगनेंसी में सबक्यूटेनियस फैट बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशन ये बढ़ जाता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी भी अगर आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप डाइट आपका रेगुलेटेड नहीं है, तो आपका ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ये बढ़ जाता है। पर आपके फैट के नीचे जो लेयर होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपके फैट के नीचे आपके मसल आते हैं। आपके प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो बिकॉज ऑफ योर बेबी योर एब्डोमेन गेट्स स्ट्रेच्ड और आपका जो मसल्स है वो लूज़ पड़ जाते हैं। और वो मसल लूज़ होने का उसके लिए जो मेडिकल टर्म है उसे हम डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। उसका मतलब क्या है, आपके जो सिक्स पैक्स वाले जो मसल्स रहते हैं जो दोनों साइड में रहते हैं उन्हें हम रेक्टस एब्डोमिनिस कहते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। और उसके कारण आपका जो पेट जो है उसमें एक बल्ज दिखाई देता है। द थर्ड प्रॉब्लम विच अकर्स इन प्रेगनेंसी इज बिकॉज आपके प्रेगनेंसी में एक्सेसिवली आपका पेट बढ़ जाता है, तो उसके कारण आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाता है। एक्सेसिव स्ट्रेच होता है, डैमेज हो जाता है। और वो एक बार आपका वंस द बेबी गेट्स आउट आइदर बाय सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, तो उसके बाद वो एकदम से वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। पर आपका जो स्किन एक्सेसिवली स्ट्रेच हो चुका था उसमें कुछ आपका जो कोलाजन और आपके जो इलास्टिन फाइबर्स है उनको भी डैमेज हो जाता है, जिनके वजह से ही जो आपके स्ट्रेच मार्क्स है वो दिखाई देते हैं। तो आपका स्किन वो नॉर्मल लेवल पे वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, आपकी इलास्टिन और कोलाजन फाइबर्स डैमेज होने के कारण, और उसके वजह से एक्सेस स्किन भी हो जाता है। सो बेसिकली आपके प्रेगनेंसी के बाद तीन चीज़ें होती है। आपको एक्सेस स्किन होता है जो डैमेज्ड भी होता है, आपके पास एक्सेसिव फैट होता है, और तीसरा होता है कि आपके पास आपका जो अंडरलाइंग मसल्स है वो लूज़ हो जाता है। और ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के कारण आपका जो एब्डोमेन है उसमें बल्ज दिखाई देता है। अभी जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले जानते हैं लाइपोसक्शन के बारे में। लाइपोसक्शन एज द नेम इंडिकेट्स होता है कि लाइपो और सक्शन, तो आपका जो फैट है उसको निकालना, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। लाइपोसक्शन का एडवांटेज क्या है? इट इज़ अ फेयरली सिंपल प्रोसीजर। उसमें रिकवरी फास्ट होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, ना एनेस्थीसिया का टाइम कम होता है, और उसके वजह से आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है विथ लाइपोसक्शन। बट लाइपोसक्शन जैसे मैंने कहा कि इट विल रिमूव ओनली द फैट। आपका अगर स्किन में लैक्सिटी है, आपके मसल्स का लैक्सिटी है, तो लाइपोसक्शन वो ठीक नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे एब्डोमिनोप्लास्टी के बारे में। सो एब्डोमिनोप्लास्टी होता क्या है? तो आपके अम्बिलिकस के नीचे का जो भी एक्सेसिव स्किन है, जो ओवर हैंगिंग स्किन है, उसे हम निकाल देते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी में। बट बस हम वहीं पे रुकते नहीं हैं, हम आपका जो अम्बिलिकस है उसे भी रीपोजिशन करते हैं नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में और एक एस्थेटिक वे में। एंड सेकेंडली हम आपका जो अंडरलाइंग मसल्स जो लैक्स हो चुके हैं उसे टाइट कर देते हैं। वो टाइट होने के कारण क्या होता है, वो एक कॉर्सेट की तरह काम करता है। तो वो कॉर्सेट का मतलब क्या है, जो आपको अमेज़ॉन पे वगैरह मिल जाते हैं जो बॉडी शेपर्स, तो वो इंटरनल बॉडी शेपर जैसे काम करता है कॉर्सेट की तरह होने के कारण। वो आपको एक आर ग्लास फिगर लाने में मदद करता है आपका मसल्स टाइट करने के कारण। ये तीनों चीज़ें हो गई एब्डोमिनोप्लास्टी। अभी इतनी सारी चीज़ें अगर एब्डोमिनोप्लास्टी में आती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए। उसके डिसएडवांटेजेस है कि आपको एक थोड़ा लंबा सा स्कार आता है। हाउएवर ये जो स्कार है ये हम ऐसा सर्जरी करते हैं कि आपका जो स्कार है वो बिकिनी लाइन के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है कि आप अपना नॉर्मल अंडर गारमेंट्स पहनोगे तो आपका स्कार विजिबल नहीं रहेगा।
तो ये उसका डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते। सेकेंड चीज़ होती है कि आपका एब्डोमिनोप्लास्टी का जो रिकवरी टाइम है थोड़ा सा लंबा होता है। सर्जरी टाइम अराउंड 4 to 5 आवर्स चल सकता है एंड आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक 3 से 4 दिन रहना पड़ सकता है, जो आपके लाइपोसक्शन में एक डे केयर प्रोसीजर था एब्डोमिनोप्लास्टी से करना पॉसिबल हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक गुड सिलेक्टेड कैंडिडेट हो तो आपको एब्डोमिनोप्लास्टी ही करवाना चाहिए। अभी लाइपोसक्शन का एब्डोमिनोप्लास्टी का एडवांटेज क्या है? बस लाइपोसक्शन से आपको जो कंटूरिंग नहीं मिल सकता, जो आपका एक्सेसिव स्किन हम निकाल नहीं सकते, वो हमें एब्डोमिनोप्लास्टी हो गया। उसका एक हाइब्रिड भी आता है जिसे हम कहते हैं लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, अगर आपको एक्सेस फैट भी है, आपके पास एक्सेस स्किन भी है और आपका मसल्स भी अगर लूज़ पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आता है लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक 360 डिग्रीज लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें आपके लव हैंडल्स, आपके फ्लैंक्स, आपके बैक का भी लाइपोसक्शन होता है अलॉन्ग विथ योर एब्डोमेन। और उसके बाद हम एब्डोमिनोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम आपका एक्सेस स्किन निकालते हैं, अम्बिलिकस को रीपोजिशन करते हैं और आपका मसल्स को टाइटन करते हैं। लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी अगेन इट्स अ लॉन्गर प्रोसीजर, तो उसके कारण उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। उसका रिकवरी टाइम थोड़ा सा लाइपोसक्शन से ज़्यादा होता है एंड द रिकवरी टाइम इज़ सिमिलर टू लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। बट उसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि क्योंकि हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं एब्डोमिनोप्लास्टी के साथ, तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो अगर आप लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए जा रहे हो तो आपको 3-4 चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग कम्प्लीटली इफ़ यू आर अ स्मोकर। आपको कोई भी निकोटीन नहीं यूज़ करना है। सेकेंडली, आप यू शुड बी अ वेरी वेल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आप बाकी हेल्थ आपका लेवल्स अच्छा होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ कि एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन ने ही आपका लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी करना चाहिए। तो कंक्लूजन में ये है कि अगर आपके पास बस एक्सेस फैट है, आपका मसल टोन अच्छा है, आपका स्किन टोन अच्छा है, एक्सेस स्किन नहीं है, तो लाइपोसक्शन इज़ अ गुड प्रोसीजर। अगर आपको एक्सेस स्किन है, आपका एब्डोमेन का मसल्स लूज़ है, उनमें टोन नहीं है, तो आपको एब्डोमिनोप्लास्टी करना चाहिए। और अगर ये तीनों फैक्टर्स आप में पॉजिटिव है एंड यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर सर्जरी, यू आर फिट फॉर सर्जरी, यू आर नॉट स्मोकिंग, यू हैव अ एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन, तो आपको लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी कर सकते हो आप। आपको अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको एब्डोमिनोप्लास्टी के बारे में कोई सवाल हो, लाइपोसक्शन के बारे में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। आई मेक इट अ पॉइंट टू आंसर ऑल द कमेंट्स पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।